हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू सिविल संग्राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ हम आ रहे हैं कि आपका जो विश्वास हमारे साथ था सिविल संग्राम के साथ, वो सच हुआ। और इसी सच्चाई को हम आज आपके सामने लाएंगे। जिन जिन बच्चों ने हम पे बहुत अच्छा भरोसा दिखाया, हमारे टीम के ऊपर भरोसा दिखाया, आज की एग्जाम में उन लोगों ने आज फतेह साबित किया। हम कह रहे थे कि हम जो करा रहे हैं उसको बढ़िया से करो, उसको बढ़िया से करके परीक्षा में जाओ, वही सब सवाल आएगा। हमने यूट्यूब पे जो मुहिम छेड़ा था, उस मुहिम से कितना सवाल आया आप लोग देखिए। ये जो प्लेलिस्ट था हमारा, इस प्लेलिस्ट को जिन बच्चों ने करके गए थे एग्जाम में, जो करके गया होगा उसको साफ दिख गया होगा इस डायरेक्ट क्वेश्चन। ये बिरसा मुंडा नहीं आया, संथाल आया, कोई बात नहीं। क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बिहार, अभी हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से बीपीएससी ने इस बार सवाल पूछा और डायरेक्ट जो पार्ट हमने आपको यहां पर लिखा था वो पार्ट डायरेक्ट पूछा गया है। तो इस प्लेलिस्ट को एक बार गौर से देख लीजिए। ये प्लेलिस्ट सुनहरा प्लेलिस्ट था उन लोगों के लिए जो 70वीं मेंस दे रहे हैं। इसका शुरुआत आप जाकर के डेट देख लो, इसमें इसके बैकग्राउंड में डेट क्या लिखा हुआ है। हमने इस प्लेलिस्ट को शुरुआत किया था और आपसे प्रॉमिस किया था कि 25 गो टॉपिक कराएंगे और 25 गो में से 5 गो आएगा। तो स्ट्राइक रेट हम मेंटेन किए हैं, वो हम दिखाएंगे आपको। देखिए पहला ही टॉपिक, क्वेश्चन क्या था? रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट। हम कैसे कराए थे? क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बिहार, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन। क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बिहार, इस मूवमेंट का फेलियर कैसे, क्रिस्प मिशन फेल हुआ तो मूवमेंट उग्र आया, उग्र होने के बाद कैसे मूवमेंट फ्रॉम पटना टू आरा लॉन्च हुआ, जाकर के वीडियो में देखिए। टोटल लेंथ वीडियो कितने मिनट का था? 37 मिनट का। 37 मिनट का वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को कराया और ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से था, रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट। यही नहीं, अभी और देखिए आगे किस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। पटना कलाम पेंटिंग, हमने पटना कलाम पेंटिंग कराया। कितना मिनट का वीडियो था? 32 मिनट का वीडियो था, जिसमें पटना कलाम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कैसे पटना कलाम पेंटिंग इंपॉर्टेंट है। उस समय बार बार हम कहते थे, 3-4 पेंटिंग कराए थे, मधुबनी, पटना कलाम और मौर्यन आर्ट। 3-4 हमने उस समय बिंदु रखा था, जिससे एक बिंदु डायरेक्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आ गया पटना कलाम, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम बताए थे कि पटना कलाम पेंटिंग देखिए किस तरह से राजा महाराजाओं का पेंटिंग होता था और पटना कलाम किस तरह का सादा पेंटिंग था। तो हमारा पटना कलाम पेंटिंग जो था वो विदाउट बैकग्राउंड हुआ करता था, उसमें सिर्फ डेली लाइफ को डिपिक्ट किया गया था। जिस तरह से देखिए डेली लाइफ को हमने सेवक राम का एग्जाम्पल दिया था, छठ पूजा, होली, मोहर्रम, इनके कुछ फेमस वर्क को। तो किस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आया इस वीडियो को, हमने उस वीडियो पर इसी मेंस के पर्सपेक्टिव से सिर्फ बनाया था। इसमें प्रीलिम्स की कोई कहानी, कोई बात नहीं था। अब आते हैं कहानी को आगे देखते हैं। मौर्यन आर्ट, हम कह रहे थे कि मौर्यन आर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर से। किस तरह से डायरेक्ट पूछा कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन आर्ट, सिर्फ मौर्य काल में कला और उसकी स्थापत्य कला को किस तरह से पूछा। देखिए मौर्यन आर्ट फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, और इसमें हमने अशोका का पिलर का जिक्र किया था। किस तरह से जिक्र किया? यही तो आर्ट है मौर्यन आर्ट का, अशोकन पिलर, जिसमें उन्होंने बताया, हमने बताया था कि ये देखिए अशोका का पिलर जो था मोनोलिथिक था, एक ही पत्थर से बना था। ये सारी बात हमने बताया। उसके ऊपर एक जानवर को बैठाया गया जो क्या करता था, वॉच टावर की तरह काम करता था, लायन। सारनाथ का एग्जाम्पल भी हमने दिया था। उसके बाद पॉपुलर आर्ट, जिस तरह से ये सवाल पूछा, आर्ट और आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल ये हो गया जिसमें हमने दिया था कोट आर्ट का, और आर्ट में हमने एग्जाम्पल दिया था फोक एंड रिलीजियस आर्ट, जिसका केव आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल था नागा अर्जुना का। तो ये सब सवाल जो बच्चे करके गए होंगे हमारे प्लेलिस्ट को, जो मजाक में लिया था उसको भारी पड़ गया। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो था, क्या था? एग्जामिन द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम मिड 19 कहने का मतलब सर क्या हुआ? 1850 के बाद। 1850 के बाद वेस्टर्न एजुकेशन ऑन बिहार, यानी किस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन हमारे बिहार के कल्चर को रीड ऑन किया, उसके कल्चर में आकर के एमल्ग करके उसको अपने वेस्टर्नाइजेशन को घोलने का काम किया, जिससे आज उस पद्धति पे हम लोग पहुंच गए हैं जो अपने कल्चर को ऐसे छोड़ रहे हैं और वेस्टर्नाइजेशन को अपना रहे हैं। तो इसका शुरुआत कब हुआ था? 1850 के बाद, जिसमें हमने आइंस्टीन की कहानी, जो चाइनीज बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, हमने बोला था कि अगर देखिए इन्होंने क्या कहा था, नालंदा इज अ प्लेस वेयर लर्न्ड मेन फ्रॉम द डिफरेंट रीजन गैदर लाइक अ फ्लोइंग स्ट्रीम इन द ओशन। ये लाइन हमने कहा था कि बच्चा अगर एग्जाम में आएगा तो कोट करना, डायरेक्ट कोट करना कि
किन्ने आइंस्टीन ने कहा था कि नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसी है मानो जहां पर बुद्ध भगवान की जैसी सारी नदियां बहती हुई आ रही है। तो उन्होंने कंपेयर किया था, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उन्होंने कंपेयर किया था कि नालंदा में लग रहा है कि स्कॉलर की धारा प्रवाह आ रही है और यहाँ पर शिक्षा लेने का काम कर रही है। तो इस तरह से हमने आपको बताया था कि ये कोटेशन डालिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इस वीडियो में हमने आपको बताया था। उसके बाद पॉजिटिव एंड निगेटिव इंपैक्ट बताया कि किस तरह से पॉजिटिव इंपैक्ट रहा, रेशनल थिंकिंग, सोशल रिफॉर्म और एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये सब मेंस के प्रोस्पेक्टिव से हमने सारी बातों को कराया था। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा, उसके बाद फेज वाइज हमने कराया कि किस तरह से 1813 से 1853 क्या रहा मॉडर्न एजुकेशन। फिर उसके बाद मैकाले का नीति क्या था, मैकाले ने किस तरह से इंपोज किया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, सब चीज हमने ये पूरे 40-45 मिनट के वीडियो में कराया था। तो इससे आपको पता चला कि हमारा स्ट्राइक रेट कैसा था। अगर हम बात करें तो यहां पे आइए, ये प्लेलिस्ट पे आइए, हमारे पास साइंस एंड टेक का प्लेलिस्ट है। अब जो जो बच्चे हमारे इस प्लेलिस्ट को मजाक में ले रहे थे, यूं हंसी मजाक में ले रहा था, उसको अभी नेक्स्ट पेपर होने वाला है, उसमें साइंस एंड टेक GS2 जब होगा, GS2 में इकोनॉमिक्स। अब आगे का बात सुनिए, अब जे करना था तो नहीं करिए लिया, अब आगे का कहानी को देखो कि आगे साइंस एंड टेक देखिए, इकोनॉमिक्स का लेक्चर कब बना हुआ है, इसको जा करके देख लो, 9 गो वीडियो है, 9 गो में कह रहे हैं। फिर हम वही बात कि 3 गो वीडियो फिर से टकरेगा, 3 गो वीडियो का सवाल फिर आएगा और फिर हम बनाएंगे 28 तारीख को जब मेंस हो जाएगा तो फिर से हम वीडियो बना के दिखाएंगे कि देखो तुम लोगों को कहे थे कि जाके वीडियो देख लो, और देख लोगे तो फिर यही हाल होगा, अफसोस होगा कि काहे नहीं देखे थे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम फिर से प्रेडिक्ट कर दिया और 100% दावा के साथ कर रहे हैं, बायोटेक और नैनोटेक। इस प्लेलिस्ट में अच्छे से देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को कराए हैं, ये दोनों में से एक सवाल रहेगा। इसी बोर्ड पर, इसी पोडियम पर हम उस दिन भी बनाएंगे वीडियो और दिखाएंगे कि किस तरह से बायोटेक और नैनोटेक का, और एक क्वेश्चन आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक आएगा, एप्लीकेशन ऑफ नैनोटेक आएगा इन हेल्थ और एग्रीकल्चर, यही और इसी वीडियो को हम डिस्कस किए हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक का हो गया। अब पॉलिटी का कहानी है कि अफसोस पॉलिटी नहीं करवा पाए, हमारे वेबसाइट पे हो रखा है, यूट्यूब पे नहीं करवा पाए, टाइम का इशू रहा जिसकी वजह से हम पॉलिटी नहीं करवा पाए। बट आई इंश्योर कि आप लोग इसे अच्छे से करें, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, और जिन जिन लोगों को अभी भी शक है, जाइए इस प्लेलिस्ट को देखिए और समझिए। हम ऐसे ही फेक प्रॉमिस नहीं किए थे कि मेंस का करवाएंगे तो 100% आएगा, तो ये 100% नहीं, बट जितना है, अगर 15 को क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें से 5 गो आ जा रहा है, और क्या चाहिए आपको। तो 9-10 का बच्चा लोग को 15 को क्वेश्चन दे दीजिए, 5 गो आ जाएगा तो उन लोग खुशी खुशी हो जाएगा। तो जब बीपीएससी जैसे इतना बड़ा कमीशन एग्जाम, जिस एग्जाम में 2000 सीट है, जिसमें से 150 से ज्यादा प्लस एसडीएम का सीट है, उसमें से 15 को कोई टीचर आपको कोई 15 को मेंटर क्वेश्चन दे रहा है जिसमें से 5 गो आ जा रहा है, तो समझिए बहुत बड़ा बात है। तो आप लोग इस जज्बा से आगे करिए। GS2 के लिए ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे कि अच्छे से GS2 का पेपर देखिए, फिर उसका एनालिसिस भी हम करेंगे, डिटेल एनालिसिस दोनों पेपर का, और इसका बहुत अच्छा से एनालिसिस करके आपको टेलीग्राम पे इसका PDF भेज दिया जाएगा आंसर का, ताकि जो 71th देने वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो, किस तरह से मॉडल आंसर होना चाहिए। आई होप कि ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा, और अब जो कह रहा था सब बकलोल वो सबको भरोसा हो गया होगा कि किस तरह का मास्टर है, क्या कहानी दिया है। तो टेलीग्राम पे आइए आप लोग, वहां से PDF उठा लीजिए, इसका नैनोटेक और बायोटेक का, इसका PDF ले लीजिए। अब PDF मिलेगा कहाँ, तो PDF मिलेगा आपको यहाँ, PDF आइए इस पे, यहाँ पर इसको स्कैन करिए टेलीग्राम चैनल पे, उस पे बायोटेक्नोलॉजी का और नैनोटेक का दोनों का एप्लीकेशन और उसके इश्यूज एंड कंसर्न। देखिए सबसे बड़ा समस्या है इश्यूज एंड कंसर्न बायोटेक का और नैनोटेक का। जिस तरह से हमने बताया है आपको कि नैनोटेक का कितना इथिकल कंसर्न है, बायोटेक का इथिकल कंसर्न है, तो इस सब कंसर्न को, इन्वायरमेंटल कंसर्न है GM क्रॉप का। लोग अभी भी डरे हुए हैं GM क्रॉप को ऑप्ट करने से, डर लग रहा है कि कहीं भाई जीन में एडिटिंग न हुआ है जी, ये जीन में एडिटिंग हुआ है बायोटेक के माध्यम से किसी क्रॉप के अंदर। तो इंसान जो पहले से नॉर्मल चावल और रोटी खा रहा था, तो वो डर रहा है कि इस चावल में जीन में एडिटिंग हुआ है, तो हो सकता है इस चावल को खाने से और बीमारी हमारा बढ़ जाए या हम फिर और ज्यादा बीमार हो जाए। तो ये सब इश्यूज एंड कंसर्न है, जिसमें बीपीएससी का सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है दैट अप्लाइड एस्पेक्ट पे ध्यान देना है। तो ये चीज आप लोग देख लीजिए और डायरेक्ट इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टीम से, हेल्प डेस्क से आपको
मिल जाएगा सपोर्ट। नहीं तो विजिट civilsangram.com और यहाँ पर पहुंच करके हमारे लेटेस्ट कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं। और नहीं मन है तो फ्री में पढ़िए, और यहां पर जाकर सिर्फ ask.info, वहां हमारा एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे अपना जो भी डाउट है आप लोग भेजिए। आपको विद इन 24 आवर्स, कोशिश हमारा रहता है 4 से 5 घंटा में ही, क्योंकि बहुत सारा डाउट रहता है तो उसके हिसाब से आपको टीम कोऑर्डिनेट कर लेगा। और आई विश वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह, गर्मी का माहौल है, बढ़िया से हाइड्रेटेड होकर सेंटर जाइए, बढ़िया से एग्जाम दीजिए, और किसी तरह का कोई झिझक नहीं है, जो भी होगा बढ़िया होगा। तब इसी के साथ हम आप लोग के साथ विदा लेते हैं, और आई होप कि आप लोग अच्छे से GS2 का पेपर में फोड़ के आएंगे। एंड फिर से वही बात, कीप स्माइलिंग, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।